ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस सोनगढ़ मैसेज में जो लिया गया है मैसेज वह श्री नियमसार जी ग्रंथ के 8वें गाथा से लिया गया है, जीव अधिकार की। यह ग्रंथ श्री कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित ग्रंथ है। बहुत ही द्रव्यानियोग का सुंदर ग्रंथ है। इसमें जो मैसेज आया है वह इस प्रकार है। परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी जो कि पूर्वापर दोष रहित और शुद्ध है, उसे आगम कहा है और उसने तत्वार्थ कहे हैं। यानी यहाँ पर जो आगम यानी शास्त्र जिनवाणी का विशेषता बताइए कि वह जिनवाणी कैसी होनी चाहिए, जो परमेश्वर के मुख से निकली हुई है, यानी जो वीतरागी अरहंत सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के मुख से निकली हुई है, ऐसी जिनवाणी। और वो भी कैसी है? जो पूर्वापर दोष रहित है। यहाँ पूर्वापर से मतलब है कि पूर्व आचार्यों, पूर्व में जितने भी आचार्य हुए हैं उन आचार्यों से दोष रहित है। कोई भी उनकी वाणी का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, ऐसी वो निर्दोष है, एक भी दोष उसमें नहीं है। इस प्रकार निर्दोष जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसे आगम कहा है। उस आगम को पूर्वाचार्यों के द्वारा ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार आगम के स्वरूप को नियमसार जी ग्रंथ में बताया गया है। अब हम आज की रत्न कणिका देखते हैं। रत्न कणिका में क्या बात आई है? यह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 282 बोल के आधार से रत्न कणिका है। जिस प्रकार चने में मिठास की शक्ति भरी है, कचास के कारण वह कसेला लगता है और बोने से उगता है, किंतु सेकने से उसका मीठा स्वाद प्रकट होता है और वह बोने पर उगता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में मिठास अर्थात अतीन्द्रिय आनंद शक्ति परिपूर्ण विद्यमान है। उस शक्ति को भूलकर शरीर सो मैं, रागादि सो मैं, ऐसा अज्ञान रूपी कचास के कारण उसे अपने आनंद का अनुभव नहीं आता, किंतु आकुलता का अनुभव है। और पुनः पुनः वह अवतार धारण करता है, परंतु अपने स्वरूप सन्मुख होकर उसमें एकाग्रता रूप अग्नि द्वारा सेकने से स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है और फिर उसे अवतार नहीं होता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। इसमें प्रश्नोत्तर दोनों ही समाहित हो गए। गुरुदेव श्री बता रहे हैं चने के उदाहरण से कि जिस प्रकार जब कच्चा चना है तो उसमें अभी कैसा है, कचास है, इसलिए उसका स्वाद कसेला लगता है। और वो जब कच्चा है तब उसको हम बोने पर उग भी सकता है, लेकिन जब उस चने को हम सेक देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो भी अशुद्धियाँ कण है वो निकल जाएंगे और उसके अंदर मिठास हो जाएगी। कब? उसको सेकने से। जैसे कच्ची मिट्टी है, स्वर्ण मिट्टी, तो वो कच्ची है तो वो कैसा है, मिट्टी रूप है, हम उसको सोना नहीं कहेंगे। लेकिन जब उसमें हमने 18 ताव दे दिए तब वो कैसा बनेगा, शुद्ध सोना। जब उसको वो अग्नि में तप कर सोना बनेगा। तो उसी प्रकार जो मेरे आत्मा स्वभाव से इसकी यहाँ पर तुलना की है कि ऐसा ही अज्ञान रूप जब है तब कैसा है, उसमें कचास है, पूर्णता नहीं है ना, शुद्धि नहीं है अज्ञान भाव में। तो इसलिए वो जो आत्मा का आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आता, उसका अनुभव नहीं होता। किंतु जब आकुलता का अनुभव और वो पुनः पुनः इसलिए अवतार भी धारण करता है। लेकिन जब अज्ञान हट जाएगा तो क्या होगा और आत्मा कैसे आ जाएगा, अपने आत्मा स्वसन्मुख होकर अपने ही अंतर में एकाग्र हो जाएगा। और कैसा, जब अग्नि कौन सी, जो सेकने के लिए, चने को सेकने के लिए अग्नि ली ना, यहाँ पर कौन सी अग्नि लेनी है, अपने आत्म स्वभाव की, तप की, निर्जरा की जो हमने अग्नि ली है, वो उस अग्नि से अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में जो शुद्धता प्रकट होगी, बोलते ना अनंत, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जीव अपनी आत्मा के सन्मुख आता जाएगा वैसे वैसे अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो ऐसे कर्मों जो अपनी आत्मा को जो हमने शुद्ध किया
तप बल के द्वारा उससे जो आत्मा परिशुद्ध हुआ, अनंत गुणी विशुद्धि हुई, तब जो उस आत्मा के आनंद का स्वाद आता है वो अलौकिक आनंद का स्वाद है। और जो वो स्वाद आता है उसके बाद कैसा है, वो जीव अवतार धारण नहीं करता। यहाँ हम लौकिक में बोलते हैं ना कि उसने इतने बार अवतार धारण किए, इस बार फिर उनका यह अवतार हो गया, अन्य मतियों में से प्रकरण आते हैं अवतार के। तो वो अवतार कौन धारण करता है? जो संसारी होता है, क्योंकि अवतार का मतलब है जन्म मरण करना। लेकिन जब अपने शुद्ध स्वभाव का आनंद आ गया और वो परिपूर्ण शुद्धता को प्रकट कर गया, तो फिर तो वो सिद्ध हो गया, मोक्ष हो गया। और मोक्ष जो जीव चला गया उसके बाद उसका कोई अवतार नहीं होता है। जो एक बार मोक्ष चला गया वो लौट के फिर पुनः संसार में कभी नहीं आता है। इस प्रकार की यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है। आशा है कि यह आपको आज का मैसेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवीजन करें, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो भी आपको डाउट्स हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हम अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद लें और फिर पुनः अवतार धारण ना करें, ऐसी शुद्ध भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।